भक्त जो है जीवन में 3 बार रोता है। कब कब रोता है भक्त, किसको मालूम है? जब कोई भक्त भगवान से प्रार्थना करता है तब वो भक्त रोता है। और दूसरी बार जब इतना प्रार्थना करने के बाद जब भगवान नहीं मिलते, इतनी बार प्रार्थना करने के बाद जब भगवान नहीं मिलते तब वो भक्त रोता है। तीसरी बार कब रोता है? कि जब भगवान मिल जाते हैं, जब भगवान मिल जाते हैं तब भी भक्त रोता है। क्योंकि भगवान इतना कृपा करते हैं, आकर के उस भक्त को दर्शन देते हैं, तब वो भक्त देख करके गदगद होकर के उसे रहा नहीं जाता, भगवान को देख करके एकदम रो पड़ता है। जैसे हमारे घर में होता है, एक बच्चा जब माँ से दूर कहीं रह करके पढ़ाई करता हो, बहुत दिनों तक माँ के पास नहीं आता हो, माँ रोज याद करती रहती है उसके बेटे के लिए, उस बच्चे के लिए माँ रोज याद करती रहती है कि कब आएगा कब आएगा, मैं कब देखूं उसको। तो वो फोन पे बात करने पे भी तसल्ली नहीं होती है, माँ रह नहीं पाती है, वो मन में रोती रहती है। जब बच्चा माँ के पास आ जाता है और वो देख करके माँ भी रो पड़ती है। इसी प्रकार भगवान और भक्त के साथ होता है। भक्त प्रार्थना एकदम हृदय से, जब एकदम भक्ति भाव से डूब करके प्रार्थना करता है, भगवान को पाने के लिए प्रार्थना करता है, तब रो पड़ता है। और प्रार्थना करते 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 व्याकुल हो जाता, भगवान मिलते नहीं है, वो पागलपन हो जाता उसके दिमाग एकदम, तब भी नहीं मिलते हैं, जब तब भी रो पड़ता है। और जब मिल जाते हैं तब भी भक्त रो पड़ता है। तो भगवान के विरह में रोना कोई सजा नहीं है, बल्कि मजा है। भगवान को याद करके रोना कोई सजा नहीं है, वो बल्कि मजा है। वो कैसे है? भगवान जो हमारे कृष्ण है ना, वो ऐसे मिलते नहीं है। बिना रोए बिना जिद करे वो कभी किसी को मिलते नहीं है, प्राप्त नहीं होते, दर्शन नहीं देते जब तक आप नहीं रोते हो। जैसे एक बच्चा माता पिता से जिद करके रोता रहता है, जिद करता है खिलौना के लिए, बोलता रहता है, जिद करता है, तब तक नहीं दिलाते। जब बच्चा रोने लगता है, रो करके बहुत जिद करता है, तब घर वाले झुक जाते हैं, तब उस बच्चे को खिलौना दिलाते हैं उसको, तब वो बच्चा खुश होता है। उसी प्रकार भगवान के पास में भी हम जब तक जिद करके रोते नहीं हैं, तो वो इतना आसान नहीं है जो आप हमें मिलते हो, दर्शन देते हैं। हम जिद करके जब वो रोने लगते हैं, तब भगवान आकर के सहारा देते हैं, दर्शन देते हैं, तब भगवान मिलते हैं। तो इतना आसान नहीं है भगवान को पाना। वृंदावन में वहाँ सब संत साधु सब वहाँ बैठ करके जप करते हैं, ठाकुर जी के दर्शन करके दिन भर वहाँ प्रसादी लेकर के दिन काटते हैं। ये कि उड़िया बाबा है वृंदावन में, तो वो नित्य बैठ करके वहाँ पे ठाकुर जी का दर्शन करते हैं और वहाँ ही हमेशा मिलते हैं। तो किसने उस उड़िया बाबा से पूछा कि बाबा आप कितने माला करते हैं? तो इस प्रकार जब भी पूछा वो उड़िया बाबा से, तो उड़िया बाबा ने जवाब दिया, मैं कोई माला नहीं करता। बोले आप दिन भर यहाँ बैठते हैं, कोई माला नहीं करते, ठाकुर जी को कैसे याद करते? तो वो उड़िया बाबा ने जवाब दिया कि जो आप लोग 108 बार माला करते हैं, ठाकुर जी का नाम जाप करते हैं, तो मैं रात को जाकर के मैं 108 बार वो ठाकुर जी को याद करके, उस ठाकुर जी के बारे में सोच करके रो लेता हूं। कितना सुंदर भक्ति भाव देखिए आप। क्या बोला उन्होंने कि मैं 108 बार रात को उस ठाकुर जी के बारे में सोच करके, याद करके, उनके बारे में, उनके लीलाओं के बारे में मैं रो लेता हूं। मैं माला नहीं करता, मैं रो लेता हूं।
माला करना और ठाकुर जी के बारे में सोचना, याद करना उनके बारे में, वो बात एक ही है। उसे उड़िया बाबा ने माला नहीं करके ठाकुर जी के बारे में याद करके बोले मैं रो लेता हूं। इस प्रकार ऐसे ऐसे भक्त हैं, भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। इस प्रकार आप सोच नहीं सकते। ये हमारे जीवन के लिए सबसे बड़ा धन और दौलत है। एक बहुत बड़ा राजा थे। राजा के पास क्या नहीं होता, राजा के पास सब कुछ होता। वो बहुत मतलब टेंशन में रहते थे। वो बहुत हमेशा टेंशन में रहते थे। कभी कहाँ राज्य में कहीं भी कुछ तकलीफ है, कभी कहीं दिक्कत है, किसको क्या देना, किसको क्या नहीं देना, बड़ा टेंशन में रहते थे। उन्होंने क्या किया, सब धन दौलत क्या किया, उन्होंने सब दान दे दिया। जो भी था सब कुछ दान दे करके बिल्कुल एकदम बैराग्य हो गए, एकदम बिल्कुल ही उन्होंने भिखारी का रूप धारण कर लिया। उन्होंने, किसी ने उनसे पूछा आपके पास उस टाइम क्या नहीं था, अब आपको क्या चाहिए जो आपने ये रूप धारण किया? उस टाइम आपके पास तो सब कुछ था, अब आपको क्या चाहिए जो आपने ये रूप धारण किया? बोले नहीं, मैं बहुत टेंशन में था, तो अब सब कुछ त्याग करने के बाद धन दौलत उनमें टेंशन होता था, अब बिल्कुल एकदम चैन की नींद सो रहा हूं, शांति एकदम, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं है। तो उस साधु ने उस राजा को जवाब दिया कि अब सब कुछ त्याग करने के बाद, अब चैन की नींद सो रहे, सब कुछ त्याग करने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण के दर्शन का और उनका भक्ति का आपने नहीं सोचा, आपका नींद नहीं उड़ा, फिर तो आपने घाटे की सौदा किया। आपका जीवन में आपके तो घाटा हुआ, आपके जीवन में घाटे की सौदा कर लिया आपने। सब कुछ त्याग करके जीवन में भगवान के लिए आपका नींद नहीं उड़ा, भगवान को पाने का, भगवान के दर्शन के लिए आपके नींद नहीं उड़ा। सब कुछ त्याग करके फिर तो आपका जीवन में आपने क्या किया, घाटे की सौदा किया आपने। सब कुछ त्याग करके, सब कुछ त्याग करके आप भगवान को पाते हो और भगवान के लिए आपका नींद उड़ता है। सब कुछ त्याग करते हो भगवान के लिए, तो फिर आपका जीवन में लाभ ही लाभ है। और सब कुछ त्याग करके ये चीजें आपको नहीं मिला और इस चीज के लिए आपने त्याग करके इनके पीछे नहीं गए, भगवान को पाने के पीछे, तो फिर आपका जीवन में क्या है, घाटे की सौदा है। हमारे जीवन का मेन महत्व, मेन चीजें क्या है, हमें भगवान को प्राप्त करना, भगवान को पहचानना, भगवान को जानना, भगवान के भक्ति को प्राप्त करना।